मन लगाकर सुनिए दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी जिंदगी सुखद और शांतिपूर्ण हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कई बार हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें और हमारी योजनाएं सब बेकार चली जाती हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हम जितना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमारे रास्ते उतने ही कठिन होते जाते हैं? यह सवाल हमें भीतर से झकझोर देता है, लेकिन इसका जवाब हमारे ही अंदर छिपा है। जब कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो हवा की चाल बदल जाती है, आसमान काला पड़ने लगता है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बुरा समय आने से पहले हमें कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम इन संकेतों को पहचानने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं, अरे ये तो छोटी मोटी परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। पर जब तक हम सचेत होते हैं तब तक बुरा समय हमें पूरी तरह घेर चुका होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में बुरा समय अचानक नहीं आता? ये धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और हम अनजाने में उसे अपने पास आने का न्योता देते रहते हैं। कई बार हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम अपनी ही गलतियों से अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सोचिए, जब आपका मन हर चीज में नेगेटिव देखने लगता है, जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब आप अपनी सेहत, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने लगते हैं, क्या यह सब महज संयोग है या फिर यह संकेत है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें बुरे समय की ओर खींच रहा है? सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे बदलावों को गंभीरता से नहीं लेते। जैसे अचानक से काम में मन न लगना, अपने रिश्तों में दूरियां बढ़ना या अपने अंदर लगातार एक बेचैनी महसूस करना। ये सब संकेत हैं जो हमें समय रहते चेतावनी देते हैं। लेकिन अगर इन्हें समय पर नहीं पहचाना गया तो यही संकेत हमारे लिए एक बड़े तूफान का कारण बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 5 महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो यह बताते हैं कि बुरा समय आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ लक्षणों की बात नहीं करेगा, ये आपको हर लक्षण का समाधान भी देगा, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है, बस उसे सही वक्त पर ढूंढने की जरूरत होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे, आपके रास्ते धुंधले हो गए हैं या आपकी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है यह वीडियो आपके जीवन में वो रोशनी लाए जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं और कैसे आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और समझते हैं उन लक्षणों को जो आपके भविष्य को बेहतर या बदतर बनाने की क्षमता रखते हैं। पहला लक्षण है निरंतर चिंता और डर महसूस होना। चिंता और डर, ये 2 शब्द सुनने में भले ही छोटे लगे, लेकिन इनकी जड़ें हमारी जिंदगी में इतनी गहराई तक फैल जाती हैं कि कई बार हमें यह एहसास भी नहीं होता कि ये हमारी खुशियों को कैसे धीरे धीरे निगल रहे हैं। चिंता जो हमें हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर बेचैन रखती है, और डर जो हमें कदम बढ़ाने से रोकता है। इन दोनों का मेल वह संकेत है जो यह बताता है कि कहीं न कहीं हमारी जिंदगी में बुरा समय दस्तक देने वाला है। आपने कभी गौर किया है, जब चिंता और डर हमारे अंदर जगह बना लेते हैं तो हमारा मन शांत नहीं रहता। हम हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, रातों की नींद गायब हो जाती है और दिन भर का सुकून छिन जाता है। जब किसी अनजान खतरे का डर बार बार हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है तो इसका असर सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति पर ही नहीं बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हम अक्सर इन भावनाओं को यह सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि यह बस एक दौर है, यह गुजर जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इन भावनाओं को समय पर समझा और संभाला नहीं गया तो ये हमें अंदर से खोखला कर सकती है। बुरा समय आने से पहले चिंता और डर हमारे जीवन में सबसे पहले प्रवेश करते हैं और इनका सबसे खतरनाक असर यह होता है कि ये हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। अब सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए। इसका सबसे पहला कदम है इन भावनाओं को स्वीकार करना। चिंता और डर से भागने की बजाय हमें यह समझना होगा कि यह हमारी भावनाओं का एक हिस्सा है। जब तक हम इन्हें पहचानेंगे नहीं तब तक इनसे लड़ नहीं सकते। दूसरा, जब आप चिंता में हो तो खुद से पूछें, क्या यह चिंता वाकई जरूरी है
क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसके लिए अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद की जाए? अक्सर हमारी चिंताएं उस क्या होगा अगर पर टिकी होती हैं, जो शायद कभी सच ही ना हो। हम अपने मन में ऐसे डर पालते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। इसलिए ध्यान दें कि आपका डर वाकई वास्तविक है या महज आपके मन की उपज। तीसरा, गहरी सांस लें और अपने विचारों को शांत करें। जब चिंता और डर हावी होने लगे तो तुरंत कुछ क्षण रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी चिंता और डर आपके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, तो किसी अपने से बात करें, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको समझे, आपके भावनाओं को सुने और अगर जरूरत पड़े तो किसी विशेषज्ञ की मदद लेने से पीछे न हटे। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करें। अपने दिन की शुरुआत कुछ प्रेरणादायक पढ़कर करें। ऐसे काम करें जो आपको खुशी दें और सबसे जरूरी, अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि आपको और ज्यादा चिंतित करें। आपको पता है, चिंता और डर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आत्मविश्वास। जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो कोई भी डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए खुद से वादा करें कि आप अपनी ताकत को पहचानेंगे। अंत में यह समझें कि बुरा समय किसी की जिंदगी में स्थायी नहीं होता। यह एक दौर है जो आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी चिंता और डर पर काबू पाना सीख लेंगे तो यह दौर भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। जब भी आपको यह महसूस हो कि चिंता और डर आपका पीछा कर रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए कदम उठाइए। यह आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आज से ही अपनी चिंताओं को काबू में करना शुरू कीजिए, ताकि कल जब बुरा समय आए तो आप उसके लिए पहले से तैयार हों। अब दूसरे लक्षण की ओर चलते हैं। दूसरा लक्षण है हर चीज में असंतोष। असंतोष, यह शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, इसका असर हमारी जिंदगी पर उतना ही गहरा होता है। जब इंसान हर चीज में असंतोष महसूस करने लगता है, तो यह एक संकेत है कि उसका जीवन किसी कठिन मोड़ की ओर बढ़ रहा है। यह असंतोष, चाहे वह किसी रिश्ते में हो, काम में हो या खुद के साथ हो, धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर देता है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज में कमी है, जैसे कहीं भी संतोष नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह असंतोष आता कहां से है और इससे बचा कैसे जा सकता है? जब हम जीवन के हर पहलू में असंतोष महसूस करते हैं, तो सबसे पहले हमारी खुशी गायब होने लगती है। चाहे हमारे पास कितना भी हो, हम उसमें कमी ढूंढने लगते हैं। हमारे रिश्ते जो कभी हमें सुकून देते थे, बोझ लगने लगते हैं। हमारा काम जो कभी हमारी पहचान हुआ करता था, हमें बेमतलब लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, हम खुद से भी संतुष्ट नहीं रहते। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यह असंतोष हमें उन अंधेरी गलियों में ले जाता है जहां हमें सब कुछ बेमतलब लगता है। हम दूसरों को देखकर जलने लगते हैं, उनकी खुशियों से अपनी तुलना करते हैं और अपने जीवन को छोटा महसूस करते हैं। और यही वो वक्त होता है जब बुरा समय हमारे जीवन में दस्तक दे रहा होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? हम क्यों हर चीज में कमी ढूंढते हैं? असल में इसका कारण है हमारी सोच। हम जीवन को हमेशा दूसरों के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। हम खुद की उपलब्धियों को भूलकर दूसरों की सफलताओं में कमी ढूंढने लगते हैं और यह प्रक्रिया हमें निराशा के दलदल में खींच लेती है। अब इसे बचाने का तरीका क्या है? पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज से असंतुष्ट हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या यह असंतोष वाकई जरूरी है? क्या यह आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या सिर्फ आपकी खुशियों को छीन रहा है? दूसरा, जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए। यह सच है कि हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी उपलब्धियां, हमारे रिश्ते या हमारा जीवन बेकार है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की आदत डालिए। जब आप अपने पास की चीजों को महत्व देंगे, तो असंतोष खुद ही कम होने लगेगा। तीसरा, अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाइए। हम अक्सर इसलिए असंतोष महसूस करते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं।
हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन जीवन में परफेक्शन की कल्पना करना अपने आप से धोखा है। हर चीज में संतोष पाना तभी संभव है जब आप अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के करीब लाएं। और सबसे जरूरी बात, खुद को पहचानिए। यह समझिए कि आपकी खुशी दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि आपकी अपनी संतुष्टि में है। अगर आप हर चीज में कमी ढूंढेंगे तो आपको दुनिया की हर चीज अधूरी ही लगेगी। लेकिन अगर आप खुद को यह सिखाएंगे कि जो आपके पास है वह काफी है, तो आपको जीवन में संतोष मिलने लगेगा। असंतोष से लड़ने के लिए आपको खुद से एक वादा करना होगा कि आप हर दिन अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जिएंगे। दूसरों की जिंदगी को देखकर जलने की बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और याद रखें, संतोष कोई एक रात में हासिल होने वाली चीज नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो हर दिन हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो आज ही से इस प्रक्रिया को शुरू करें। अपने जीवन के हर पहलू में वो छोटे छोटे पल ढूंढें जो आपको खुशी देते हैं। उन पलों को संजोएं और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें। अंत में यह समझ लीजिए कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन अगर आपने हर चीज में असंतोष करना सीख लिया तो यह समय आपके लिए और भी कठिन हो सकता है। इसलिए इस असंतोष को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इसे पहचानिए, इससे लड़िए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाइए। याद रखें, संतोष आपके जीवन की कुंजी है। अगर आप इसे पकड़ना सीख गए तो कोई भी बुरा समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा लक्षण है कम में रुचि खो देना। रोज सुबह उठते ही जब काम करने का मन न करे, जब वही चीजें जो कभी हमारी पहचान थीं अब बोझ सी लगने लगे, तो यह एक गंभीर संकेत है। जीवन में जब काम में रुचि खोने लगती है तो यह सिर्फ थकान या आलस्य नहीं होता, यह एक गहरे असंतुलन का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं हम अपने जीवन के नियंत्रण को खो रहे हैं। और अगर इस स्थिति को सही समय पर समझा न गया तो यह हमें बुरे समय की ओर धकेल सकता है। जब हम अपने काम में रुचि खो देते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिन बेरंग और उद्देश्यहीन लगने लगते हैं। वह जुनून, वह ऊर्जा जो कभी हमें हर दिन प्रेरित करती थी, गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि हर काम बस एक बोझ है जिसे निभाना हमारी मजबूरी बन गई है। और जब यह भावना बार बार हमें घेरने लगती है तो यह हमारी आत्मा को कमजोर कर देती है। क्या यह सोचकर डर नहीं लगता कि जिस काम को आपने कभी अपने सपने की तरह जिया, वही अब आपको बेबस महसूस कराता है? यह वही बिंदु है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए। यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह काम की अधिकता है, या फिर वह उम्मीदें जो कभी हमारी प्रेरणा थीं, अब हमें डराने लगी हैं? इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है हमारा मानसिक और भावनात्मक असंतुलन। जब हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझने का समय ही नहीं मिलता, तो हमारा मन धीरे धीरे हर चीज से उदासीन हो जाता है। और यही वह वक्त होता है जब बुरा समय हमारे जीवन में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन रुचि खोने से बचा कैसे जाए? सबसे पहले अपने काम के पीछे छुपे उद्देश्य को फिर से खोजें। याद कीजिए कि आपने इस काम की शुरुआत क्यों की थी। क्या यह आपका सपना था? क्या यह आपकी पहचान थी? या यह आपके परिवार और समाज के लिए कुछ करने की कोशिश थी? अपने उद्देश्य को फिर से खोजने से आपको अपनी खोई हुई रुचि वापस पाने में मदद मिलेगी। दूसरा, अपने काम का तरीका बदलिए। कभी कभी एक ही तरह से काम करने से हम बोर हो जाते हैं। अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपनी रुचि को फिर से जागृत कर सकते हैं। अगर संभव हो तो अपने काम के तरीके में रचनात्मकता लाने की कोशिश करें। तीसरा, अपने आप को आराम दीजिए। अगर आप लगातार काम कर रहे हैं और अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है कि आप रुचि खो देंगे। अपने दिनचर्या में आराम के लिए समय निकालें। यह न केवल आपकी ऊर्जा को फिर से भर देगा, बल्कि आपके मन को भी शांत करेगा। और सबसे जरूरी बात, खुद से जुड़े रहें। खुद से सवाल करें, क्या आप वाकई अपने काम से असंतुष्ट हैं, या यह सिर्फ आपके मन की थकान है? जब आप अपने मन के साथ एक संवाद शुरू करते हैं तो आपको अपने उत्तर भी मिलने लगते हैं। काम में रुचि खो देना बुरे समय का एक शुरुआती संकेत है, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे संभालते हैं। यह समय है अपनी सोच को बदलने का, अपने काम को नए नजरिए से देखने का।
ये समझने का कि आपकी खुशी और सफलता आपके अपने हाथों में है। अंत में यह याद रखें कि काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, यह आपके जीवन का वह हिस्सा है जो आपको बढ़ने और सीखने का मौका देता है। अगर आप इसे बोझ की तरह देखेंगे तो यह सच में बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानेंगे तो यह आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा। तो दोस्तों, काम में रुचि खोना सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक संकेत है। इसे समझें, इसे स्वीकार करें और इससे लड़ें। अपनी जिंदगी को फिर से नई दिशा दें, क्योंकि बुरा समय तभी आएगा जब आप उसे आने देंगे। चौथा लक्षण है अकेलापन महसूस होना। अकेलापन, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में कई विचार आते हैं। एकांत, निराशा, खोई हुई उम्मीदें और एक आवाज जो हमें भीतर से यह महसूस कराती है कि हम अकेले हैं। अकेलापन सिर्फ शारीरिक स्थिति नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है जो हमें यह एहसास कराती है कि हम दुनिया से कट गए हैं, हमसे कोई नहीं जुड़ा। और यही वह बुरा समय है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। जब आप हर चीज से कटे हुए महसूस करते हैं, जब आपके आसपास लोग हैं लेकिन फिर भी आपको यह लगता है कि कोई नहीं समझता, तो यह स्थिति और भी अधिक घेर लेती है। आपने कभी सोचा है, जब हम अकेले होते हैं तो क्या हमें सचमुच अकेलापन महसूस होता है, या यह हमारी मानसिकता है जो हमें यह महसूस कराती है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम जितना ज्यादा सोचते हैं कि हम अकेले हैं, उतना ही अकेलापन बढ़ता जाता है? यह बुरा समय का एक असली संकेत है। जब हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि हमारे भीतर छुपा हुआ एक बहुत मजबूत व्यक्ति है जो अकेलेपन से बाहर निकल सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती है। जब हमें अकेलापन घेरता है तो हमें लगता है कि हम किसी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन असल में यह हमारी सोच है जो हमें उस स्थिति में डाल देती है। अकेलापन महसूस होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले यह हो सकता है कि हम अपने रिश्तों में उतनी गहराई से नहीं जुड़े हैं जितना हमें चाहिए। हम कभी भी किसी से पूरी तरह से खुलकर बात नहीं करते, न ही अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करते हैं। ऐसे में हमारी आत्मा की जरूरतें पूरी नहीं होती और हम अपने भीतर ही खो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अकेलेपन से बाहर निकलने का पहला कदम है खुद से जुड़ना, अपनी भावनाओं को समझना, खुद से बात करना और खुद को वह प्यार देना जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा कारण हो सकता है कि हम अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरी तरह से खो चुके हैं। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पहचानते, जब हमें लगता है कि हमें कुछ हासिल करने के लिए कोई दिशा नहीं है, तो वही खालीपन और अकेलापन बढ़ता जाता है। हम अपने अंदर के डर और अनिश्चितता के साथ अकेले होते हैं। लेकिन जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, जब हम अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ते हैं, तो उस अकेलेपन का एहसास गायब हो जाता है। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि अकेलापन तब भी महसूस होता है जब हमारे पास दोस्त, परिवार और सहकर्मी होते हैं? यह बहुत ही जटिल और चौंकाने वाली स्थिति हो सकती है। हम अपने आसपास लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी से जुड़े नहीं हैं। यह उस भावनात्मक दूरी का परिणाम हो सकता है जो हम और दूसरों के बीच बना लेते हैं। कैसे इससे बचा जाए? सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। अकेलापन महसूस करना एक संकेत है कि हमें खुद से जुड़ने की जरूरत है। हम किसी और से जुड़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हम खुद से जुड़े हैं? अगर नहीं, तो किसी और से जुड़ने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अकेलापन तब होता है जब हम अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं या फिर हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें समझेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। खुद से प्यार करना, खुद से बात करना और अपनी जरूरतों को समझना जरूरी है। तीसरी बात, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। बहुत बार अकेलापन हमारे रोजमर्रा की आदतों और दिनचर्या का परिणाम होता है। हमें खुद के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। हमें अपने पसंदीदा कामों में फिर से खो जाने की कोशिश करनी चाहिए और उन कामों में आनंद पाना चाहिए जो हमें पहले पसंद थे। जब हम खुद को व्यस्त रखते हैं तो अकेलापन कम हो जाता है। चौथी बात, अपनी सामाजिक जीवन को फिर से सजीव करें। हम कई बार अपने आप को समाज से काट लेते हैं
और यह अकेलेपन का एक और कारण हो सकता है। हमें दूसरों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करना चाहिए और नए लोगों से मिलकर अपनी दुनिया को और बड़ा करना चाहिए। दूसरों से जुड़ने का मतलब यह नहीं कि हमें उनसे हर छोटी बात शेयर करनी चाहिए, बल्कि यह एक सहज तरीके से जुड़ने की प्रक्रिया है। अकेलापन को एक बुरे समय के रूप में देखना हमारी मानसिकता को कमजोर करता है। इसे एक संकेत के रूप में देखना जरूरी है ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सके। अकेलेपन से बाहर निकलने का रास्ता बहुत आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूर होता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, जब आप अपनी जरूरतों को समझते हैं और जब आप अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो अकेलापन एक दूर का सपना बन जाता है। तो अब आपको क्या करना है? अपने अंदर के डर से बाहर निकलें, अपनी भावनाओं से जूझें और खुद से जुड़ें, क्योंकि अकेलापन तब तक रहेगा जब तक आप इसे अपने भीतर न छोड़ दें। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं, अपने रिश्तों को फिर से संजीवित करें और अपनी आत्मा की आवाज सुनें। तभी वह अकेलापन दूर होगा और आप अपने जीवन में वह संतुलन और खुशी पा सकेंगे जिसकी आपको तलाश है। अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। इसे समझें, इसे पहचानें और इसे बदलें, क्योंकि जब आप खुद से जुड़े होते हैं तब दुनिया से अकेलापन कभी नहीं महसूस होता। पांचवा और आखिरी लक्षण है समय का दुरुपयोग करना, एक ऐसा जाल जिसमें हम कभी ना कभी खुद को फंसा हुआ पाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आपका दिन खत्म होता है तो वह सारी योजनाएं और वो कल से शुरू करेंगे वाली बातें कहां चली जाती हैं? सोचिए, हर दिन हम समय को खोते हैं और फिर अचानक महसूस होता है कि हम बहुत कुछ करने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाए। यह वही बुरा समय है जब हमें लगता है कि जीवन हमारे हाथों से निकल चुका है। समय का दुरुपयोग करना हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब हम कामों को टालते हैं, सोचते हैं कि अभी वक्त है, और फिर एक दिन देखते हैं कि वो समय हमारे हाथों से फिसल चुका होता है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जितना आपने किया है उतना आपको नाकाफी क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि आपने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, जबकि आप हर दिन संघर्ष कर रहे थे? ये वही एहसास है जो समय का दुरुपयोग करने से उत्पन्न होता है। जब हम समय का दुरुपयोग करते हैं तो हमें यह नहीं समझ आता कि हम जो समय खो रहे हैं वह कभी लौटकर नहीं आएगा। 1 मिनट का समय, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, यह कभी वापस नहीं आता। और फिर हम सोचते हैं कि यह बुरा समय क्यों आ गया। कभी कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कि सोचते हैं आज कुछ नहीं किया, लेकिन कल सब कुछ निपट जाएगा, और फिर कल भी वही होता है। समय के बारे में यह भ्रम हमें बुरा समय ही देता है। जब आप एक दिन को देखते हैं तो वह छोटा लगता है, लेकिन जब महीनों का हिसाब करते हैं तो उस समय के खो जाने का एहसास आपको अंदर तक तोड़ देता है। क्या आप नहीं समझते, इस समय का इस्तेमाल आपके लिए एक अमूल्य संपत्ति है। यही वह संपत्ति है जो एक दिन आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगी। अब बात करते हैं कि हम समय का दुरुपयोग क्यों करते हैं। सबसे पहली वजह होती है आलस्य। जब हम कुछ करना नहीं चाहते तो हम टालते रहते हैं, हर चीज को कल पर डालने की आदत बना लेते हैं, और फिर हमारी दिनचर्या ऐसी बन जाती है कि हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व समय को नजरअंदाज करते हैं। हम सोशल मीडिया में खो जाते हैं, फिल्में देखते हैं और समय की कीमत को समझे बिना दिन बिता देते हैं। आपने कभी यह नहीं सोचा कि अगर हर दिन का समय हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। हर दिन के छोटे छोटे प्रयास हमें अपने बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। समय का सही उपयोग करने से न सिर्फ हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हमें यह भी एहसास होता है कि हम अपने समय का वास्तविक मूल्य समझने लगे हैं। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करें। जब हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं तो समय का उपयोग स्वतः ही सही दिशा में होता है, और अगर आप उस दिन को भूल भी जाएं तो अगले दिन की शुरुआत हो जाती है। समय का महत्व समझने के बाद आइए जानते हैं कि इसे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने कार्यों को सही प्राथमिकता दें। सोचें कि आज क्या करने से आपके लक्ष्य को सबसे अधिक फायदा होगा। दूसरे, अभी या कभी नहीं वाली मानसिकता अपनाएं। टाल मटोल करने की आदत को छोड़ें और अपने काम को तुरंत करना शुरू करें।
और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने समय का सही मूल्य समझें। यदि आप चाहते हैं कि आपका कल बेहतर हो, तो आज से काम शुरू करें। अब तो यह बात साफ हो गई है, समय का दुरुपयोग करने से बुरा वक्त आता है। इसलिए हर दिन के समय का सही इस्तेमाल करें ताकि आपका भविष्य शानदार हो। और अगर आप इसे बचाने के तरीके जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। खैर, समय का दुरुपयोग करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी बुरा समय आपको छू भी नहीं सकता। वैसे, क्या आपने कभी सोचा कि अगले कुछ सालों में आपका जीवन कैसा होगा अगर आप आज से ही समय का सही इस्तेमाल करना शुरू करें? अगर आप चाहते हैं कि समय आपके साथ हो और न कि आपके खिलाफ, तो इसे बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी समय के साथ सही दिशा में बढ़े, तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर दिन आप कुछ नया सीखें, कुछ बेहतर करें और उस बुरे समय से बच सकें, क्योंकि सही वक्त पर की गई छोटी सी शुरुआत बड़ी सफलता का रास्ता खोल देती है।